हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, जी हाँ, HEO का जब से वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी ने निकाला है। बहुत सारे मार्केट में ये गर्म है कि यार एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या होगा, पढ़े कैसे। कारण यही है कि आयोग ने ना तो एग्जाम की डेट बताई है, ना तो एग्जाम का पैटर्न बताया हुआ। सबसे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे बच्चे ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि भैया इसका सिलेबस आखिर में होगा क्या। सबसे पहले तो आप नोटिफिकेशन देखिए। नोटिफिकेशन को जब आप देखोगे तो नोटिफिकेशन आयोग ने निकाल रखा है, ठीक है। उसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये नोटिफिकेशन के बारे में, ठीक है, कि नोटिफिकेशन एक्चुअल में है क्या। चलिए आइए एक पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनका देख लेते हैं कि इनका जो नोटिफिकेशन आयोग निकाला है वो है क्या। देखिए, आयोग 22 दिसंबर के दिन एक नोटिस निकालता है और कहता है कि भैया अगर आप ये अधिमानी योग्यता रखते हैं या आपके पास अगर ये योग्यता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन विभाग की वैकेंसी है जिसमें कई सारे डिपार्टमेंट अलग अलग वैकेंसी है, लगभग 2000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो जिस वैकेंसी की चर्चा है वो है आपकी ये वैकेंसी परिवार कल्याण महानिदेशालय में जो आपकी वैकेंसी आई हुई है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की। ये वैकेंसी आप लोग देखिएगा, एक्चुअली में पूरा का पूरा जो गेम है इसी वैकेंसीज के ऊपर है। बाकी जितनी वैकेंसीज हैं उसमें ज्यादातर लोग एलिजिबल नहीं है क्योंकि बहुत स्पेशल उसमें योग्यता मांग रखी है। ये जो वैकेंसी है एक तो पदों की संख्या 220 है और अच्छी खासी पद माने जाते हैं, खासकर ऑफिसर्स रैंक पोस्ट की है। यूपीपीएससी इतना बड़ा पद जल्दी निकालता नहीं है। राजपत्रित अधिकारी है, गस्टेड पोस्ट है। सबसे ज्यादा लोगों के मन में तो यही उत्सुकता है यार इतनी बढ़िया पोस्ट मिल रही है। और आयोग ने एक चीज इसमें नोटिस में बता रखा है, इस परीक्षा के लिए वो सिर्फ स्क्रीनिंग परीक्षा कराएंगे, यानी कि इसमें कोई मेंस की परीक्षा नहीं कराएंगे, ठीक है। यानी कि एक ये प्री टाइप का स्क्रीनिंग परीक्षा कराएंगे प्लस आपका इंटरव्यू कराएंगे और इसका 75% अंक जोड़ेंगे और इसका 25% अंक जोड़ करके मेरिट बना देंगे और उसी पर फाइनल सिलेक्शन होगा। तब से बच्चों के मन में बड़ा उत्सुकता है यार कि मेंस नहीं देना है और आपको राजपत्रित अधिकारी मिलना है। लेवल 7 की पोस्ट है ये, ठीक है। 21 से लेकर के 40 वर्ष के आयु तक लोगों को इसमें मौका मिल रहा है और पदों की संख्या भी अच्छी खासी है, लगभग 221 पद है। और सबसे बड़ी बात है अनरिजर्व जो पद है यूआर के लिए जो पद है 143 है। बाकी बहुत सारे लोग इसमें विसंगतियां बता रहे हैं कि वो सब तो भैया इंटरनल मैटर है कमीशन का और गवर्नमेंट का, वो तो अलग चीज है। फिलहाल के लिए जो नोटिस है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि भैया इसमें मांगा क्या है। एक्चुअल में इसने मांग रखा है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कुछ एक 8 विषय हैं जिसमें इन्होंने बताया आपका सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, आपका सोशल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप किसी भी हिस्ट्री से किए हो, एंशिएंट मेडाइवल किसी भी हिस्ट्री से कर रखे हो, आप सभी के लिए एलिजिबल हो, ठीक है भाई। उसके साथ ही साथ इकोनॉमिक्स। और मैक्सिमम जो बच्चे पीजी करते हैं, ज्यादातर जो बच्चे पीजी करते हैं, इनमें से उनका कोई ना कोई एक विषय होता ही होता है, ठीक है भाई। तो इसी बीच में मतलब बच्चों के बीच में जोरा गर्मी है, फॉर्म को भरा जाएगा, पेपर कब होगा, पैटर्न क्या होगा, चलिए इसी को डिकोड करने का प्रयास करते हैं भाई। देखिए, मैं यहाँ आपको एक एक्सपेक्टेड टाइम, डेट और ये बताने का प्रयास करूंगा। ये कोई ऑफिशियल नहीं है, हाँ, लेकिन ऑफिशियल आयोग का डेटा ही बेस बना करके बताऊंगा। देखिए, आयोग का जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये वैकेंसी आपकी आई है 22 दिसंबर, ठीक है। 22 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। और इसका जो एग्जाम लास्ट डेट है वो जनवरी में है, ठीक है। 22 जनवरी के आसपास इसका लास्ट डेट है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, आयोग अपनी परीक्षाओं को ज्यादा, जैसे एलटी ग्रेड की परीक्षा आई, एलटी ग्रेड का एग्जाम आया था, जब इसका नोटिफिकेशन आया था उसके नोटिफिकेशन के लगभग 3 महीने बाद, 90 से 100 दिन बाद आयोग ने इसका पेपर करा लिया, ठीक है। अगर आप इस बेसिस पे मान के चलो कि 22 दिसंबर को अगर इसका नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, जैसे एलटी का, इसे यूपीपीएससी ने ही निकाल रखा था एलटी ग्रेड का एग्जाम, लगभग 90 से 100 दिन के भीतर उन्होंने एग्जाम करा लिया। जुलाई अगस्त के आसपास नोटिफिकेशन निकाला था, दिसंबर में लगभग सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3-4 महीने में पेपर करा लिया। तो अगर उसी हिसाब से माने 3 to 4 मंथ लेकर के चले अगर इस परीक्षा के लिए, ठीक है, तो दिसंबर अगर आया है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये मान के आप चल सकते हो कि इसका एग्जाम जो है वो अप्रैल या मई में हो सकता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस महीने में ये एग्जाम हो सकता है अगर ये आयोग की प्रायोरिटी लिस्ट में जाएगा तो। अगर अब भैया आयोग इसको नहीं कराना चाह रहा है, प्रायोरिटी में नहीं है, आगे टाल दे तो अलग चीज है। लेकिन अगर इसके प्रायोरिटी से बात करें तो एग्जाम अप्रैल या मई में स्क्रीनिंग परीक्षा करा लेनी चाहिए। अब अगला सवाल है कि स्क्रीनिंग का पैटर्न क्या होगा। जो आपकी परीक्षा होगी स्क्रीनिंग परीक्षा, जिसका हालांकि 75% इसका अंक जोड़ेंगे, इसको आप स्क्रीनिंग नहीं मान के चलिए,
लेकिन इसका पैटर्न क्या होगा ये समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अभी आयोग ने कुछ ही दिन पहले एक नोटिस निकाली थी, ठीक है, वो था आपका उत्तर प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा में जो टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है उसमें इन्होंने निकाला था, डिप्लोमा के पदों के लिए होता है, उसके लिए उन्होंने नोटिस निकाला था। इसमें क्या दिया था, इन्होंने कहा था कि हम दो पेपर कराएंगे, ठीक है, एक इंटरव्यू मतलब एक पेपर होगा दो, और उसी दिन दो पेपर हो जाएगा, पार्ट वन पार्ट टू, और इसमें एक इंटरव्यू होगा, ठीक है, जैसा आपका इसमें सिलेबस है ऑलमोस्ट पैटर्न वही है। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि हम दो प्रश्न पत्र कराएंगे, जिसमें से क्या करेंगे, एक प्रश्न पत्र में यानी कि पेपर वन जो होगा, ये मैं बता रहा हूं यूपीपीएससी ने टेक्निकल डिपार्टमेंट निकाल रखा है, ठीक है, यूपीपीएससी लेक्चरर की वैकेंसी है डिप्लोमा वालों के लिए। उसमें जो पेपर वन है, पेपर वन में क्या कराएंगे, ये समान हिंदी रहेगा। देखिएगा इनका सिलेबस को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। इसमें क्या लेंगे, ये समान हिंदी पूछेंगे, ये देखिए इस विभाग की पद है, ठीक है। और ये पेपर वन की मैं बात कर रहा हूँ, पेपर वन में क्या कराएंगे, जिसमें आप प्रथम प्रश्न पत्र देख रहे हो ये, ठीक है, इसमें समान हिंदी होगा, कितने 25 क्वेश्चन होंगे और 75 अंक के होंगे। 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट का होगा और 300 अंक का होगा, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, कुल 375 अंक होगा। फिर एक प्रश्न पत्र ये और कराएंगे, उसमें क्या करेंगे, सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस पूछेंगे, 25 क्वेश्चन होगा, 75 अंकों का, और फिर उसी सब्जेक्ट का दूसरा पार्ट 100 अंकों का, 300 नंबर के, और 375 अंक, 2.5 घंटे का समय। यानी कि अगर आप देखोगे, ये एक पेपर वन करा रहे हैं, दूसरा पेपर टू करा रहे हैं, ठीक है। पेपर वन में क्या पूछ रहे हैं, अभी मैं इसके बारे में थोड़ा आगे डिटेल में करता हूं। आइए अब देख लेते हैं कि समान हिंदी में क्या पूछेंगे। समान हिंदी में हाई स्कूल लेवल का ये क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें आपका हिंदी वर्ण विचार, स्वर व्यंजन, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी, उपसर्ग, प्रत्यय, अशुद्धि, शुद्धि, तत्सम, तद्भव, शब्द युग में अर्थबोध, लगभग हिंदी का ग्रामर का हर पोर्शन, व्याकरण में जितने पोर्शन आ सकते हैं परीक्षा में सब पूछ लेंगे, जैसे मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि, समास, विराम चिन्ह, कारक, हिंदी व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, हर चीज हिंदी में जो पॉसिबिलिटी है व्याकरण पोर्शन में वो सब चीज पूछेंगे। और फिर जो आपका जीएस वाला पार्ट, इसमें आपका इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंतर्गत लगभग हर चीज आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, भारत का भूगोल, भारत की पॉलिटी, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, साथ ही साथ आपकी करंट अफेयर पूछा जाएगा। बाकी आपका जो पेपर वन होगा उसमें जो आपका सब्जेक्ट होगा, लाइक आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उससे संबंधित क्वेश्चन, आपका अन्य इंजीनियरिंग है उससे संबंधित क्वेश्चन। अब इस एग्जाम के पैटर्न, क्योंकि ये आयोग ने एकदम लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाला है, अगर इस नोटिफिकेशन की बात मैं करूं, ये नोटिफिकेशन अगर मैं देखा जाए तो ये नोटिफिकेशन आया एकदम लेटेस्ट निकाला है, मुझे लग रहा है कि अभी ये नोटिफिकेशन आया था आपका दो तारीख को आया था, यानी कि जो नोटिफिकेशन की आप लोग चर्चा कर रहे हैं उसके 20 दिन पहले ये नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, प्राविधिक शिक्षा के लिए ये 2 तारीख को आया था, आपका नोटिफिकेशन जो है वो लेटेस्ट आया हुआ है, तो 20 दिन का फर्क है। तो अगर मुझे लग रहा है आयोग इस पैटर्न पे जाएगा, इस पैटर्न पे अगर आयोग जाता है, जो आयोग ने खुद एक एग्जाम करा रहा है उसके पैटर्न जाता है, तो भैया ये एक तो पेपर वन करा लेंगे और दूसरा ये आपका पेपर टू करा लेंगे, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ स्क्रीनिंग जो आपकी प्री होने वाली है उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें क्या कर लेंगे, आपका सब्जेक्ट का ये कर देंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है, फिर हिंदी कर देंगे ये 25 क्वेश्चन, और इसमें क्या कर देंगे, आपके ही सब्जेक्ट का कुछ और पार्ट्स डाल देंगे उसके 100 क्वेश्चन, देन आपके जीएस कर देंगे 25 क्वेश्चन। इस बेसिस पे भी ये आपको जो है 125 क्वेश्चन यहां से, 125 क्वेश्चन यहां से, और फिर इस आधार पे आपका जो है परीक्षा हो जाएगी, दिन आपका इंटरव्यू हो जाएगा और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो भैया क्योंकि बड़ी वैकेंसी है, गजेटेड पोस्ट है, और जो जिस वैकेंसी की मैंने पैटर्न की बात करी वो इससे छोटी पोस्ट है, ठीक है, वो गजेटेड पोस्ट नहीं, इससे छोटी पोस्ट है। अगर उस परीक्षा में इतना बड़ा सिलेबस, इतना बड़ा पैटर्न हो सकता है, तो आपकी परीक्षा में जो एक गजेटेड पोस्ट है, एक बड़ी पोस्ट है, ये पैटर्न होने की बहुत ज्यादा संभावना है। भैया आयोग कहीं नहीं चाहेगा कि एक परीक्षा कराओ, 150 क्वेश्चन दे दो और उसी बेसिस पे बच्चों को सिलेक्शन दे दो, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि इसमें मेंस की परीक्षा नहीं हो रही है, सिर्फ एक ही एग्जाम हो रहा है, एक ही परीक्षा हो रही है, तो प्री में ही आपको 2 पेपर देखने को मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आपका जो सिलेबस है वो जनवरी के एंड में आ जाएगा और 70% चांस है कि यही पैटर्न हो सकता है। बाकी आयोग के ऊपर है, अब आयोग चाहेगा तो एलटी वाला पैटर्न कर ले भैया, ठीक है, वो आपका क्या कर दे, 90 क्वेश्चन आपका क्या कर दे, सब्जेक्ट के पूछ ले, ठीक है, बाकी के आपके 30 40 50 क्वेश्चन आपके जो हैं वो जीएस के पूछ ले, इस तरह से भी कर सकता है, ठीक है, या 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के पूछ ले, 30 क्वेश्चन आपके जीएस के पूछ ले,
ठीक है, और इसी जीएस में थोड़ी बहुत आपकी रीजनिंग वगैरह भी डाल दे, ये पैटर्न भी हो सकता है। लेकिन मुझे इस पैटर्न की संभावना बहुत कम लग रही है। इस पैटर्न की संभावना तब हो सकती थी जब इस बेसिस पे आपको नौकरी नहीं मिलती। ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग परीक्षा होती है, यानी कि इसके 10 गुना 15 गुना लोग बुला करके मेंस की परीक्षा करानी होती, तब ये पैटर्न हो सकता था। क्योंकि आयोग ने अपने ही नोटिस में बता रखा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही परीक्षा कराएंगे भाई, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही परीक्षा कराएंगे और उसके अलावा सीधा सीधा इंटरव्यू ले लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो पैटर्न मैंने आपसे बताया, ठीक है, उस पैटर्न पे जाने का चांस ज्यादा। देखिए अब इस नोटिस में आप जरा से आइए, इसमें आयोग ने बताया हुआ है कि जो आपकी परीक्षा होगी स्क्रीनिंग की परीक्षा, ठीक है, स्क्रीनिंग का कहा कि जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, देखिए अंतिम योग्यता का क्रम स्क्रीनिंग परीक्षा में 75% और इंटरव्यू में 25% अंक जोड़कर किया जाएगा। तो सिर्फ एक ही परीक्षा होगी और उसका अंक जोड़ा जाएगा 75%, और दूसरा जो होगा वो उसका इंटरव्यू होगा 25%। तो भैया एक परीक्षा से अगर ये कराना है, इनको एक ही परीक्षा से सिलेक्शन देना है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि एलटी ग्रेड की प्री वाला पैटर्न अपनाएंगे भाई। ये जो चांसेस है, मुझे लग रहा है कि जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाला एग्जाम आया हुआ है उसके पैटर्न पे जाने का संभावना 70% है, बाकी 30% आयोग के ऊपर है। यानी कि अब ये बने कैसे समझिए, एग्जाम के पैटर्न को एक बार डिकोड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मुझे केवल 30% संभावना लग रही है कि आयोग पेपर कराएगा, 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट दे देगा, 30 क्वेश्चन जीएस के दे देगा, उसमें थोड़ा बहुत रीजनिंग देगा, आपको नौकरी दे देगा। बहुत कम संभावना है, मोस्ट प्रोबेबली चांस इस पैटर्न का होने वाला है, क्योंकि इसमें एक ही परीक्षा होनी है, तो आपको उसी में पेपर 1 पेपर 2 और अच्छे खासे फॉर्म भी पढ़ने वाले हैं। लाइक मान के चलिए कि 5 लाख से कम फॉर्म तो किसी भी हालत में नहीं पढ़ने वाला है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत सारे बच्चों ने कर रखा है। तो आप अपने सब्जेक्ट के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि पीजी का मतलब ही होता है कि एक व्यक्ति एक विषय में उसने स्पेशल डिग्री ले रखी है, इसीलिए उन्होंने पीजी का इसमें क्राइटेरिया रख रखा है। यानी कि 100 क्वेश्चन हो सकता है, जैसे आप ज्योग्राफी से अप्लाई करोगे, आपका विषय ज्योग्राफी है, तो आपको 100 क्वेश्चन ज्योग्राफी के पेपर में मिलेंगे, 25 क्वेश्चन आपको हिंदी के मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उसी का पेपर 2 में 100 क्वेश्चन ज्योग्राफी का पार्ट 2 हो जाएगा, देन आपको 25 क्वेश्चन आपको हिंदी या जीएस के मिल जाएंगे। तो ये पैटर्न मैं आपसे बता रहा हूं कि मोस्ट प्रोबेबली चांस है आयोग इस पैटर्न पे जाएगा, आपका एग्जाम लेगा, फिर इसी पैटर्न के हिसाब से बच्चों को बुलाकर इंटरव्यू कराया जाएगा, देन दोनों को 75 और 25 के रेशियो के हिसाब से फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। तो भैया एक चीज तो ज्यादा क्लियर हो रही है कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे आना 100% श्योर लग रहा है, ठीक है। 100 नहीं मान के चलो भाई, थोड़ी सी गुंजाइश रखते हैं, आयोग का कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। मान के चलो कि 90% श्योर है कि आपके सब्जेक्ट का प्रश्न यहाँ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये तो 100% श्योर आप मान के चलो कि आपको जीएस प्लस आपको हिंदी जरूर देखने को मिलेगा, ये 100% श्योर है। 90% आपके अपने सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करोगे, जिस 8 सब्जेक्ट आयोग ने बता रखे हैं उनमें से जिसमें से आप अप्लाई करोगे उसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना है, खास करके जो लोग ऑलरेडी नेट जेआरएफ टीचिंग फील्ड के वाले होंगे उनको बहुत फायदा मिलने वाला है। जो यूपी जेडीसी की तैयारी कर रहे थे, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे थे, इन सारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि उनका सब्जेक्ट तैयार ही होता है। जीएस और हिंदी आजकल वो लोग पढ़ते भी हैं, क्योंकि आयोग अब जीडीसी वगैरह में भी जीएस पूछने लग गया है, ठीक है भाई। तो इस पे तैयार करते रहिएगा। ये छोटी सी बात थी जो आपको क्लियर करनी थी। तो ये संभावित था, ये मैंने कोई ऑफिशियल नहीं बताया, लेकिन हाँ ऑफिशियल आयोग के डेटा के हिसाब से ये बेस बनाकर आपको बताया। तो परीक्षा की मैंने डेट बता दी है अप्रैल मई में, और आपकी एग्जाम का पैटर्न भी मैंने आपको समझा दिया। देखिए हमारे साथ आप जुड़ करके एक काम कर सकते हैं, एचएन अध्ययन पे आज ही हम लोग ने एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस समाधान बैच, ठीक है। हमारे ऐप पे जाइएगा यूपीपीएससी वाले सेक्शन में, इसमें आप जाएंगे तो ये जीएस का समाधान बैच है। मैंने आपसे कहा कि जीएस तो 100% आनी है, सिर्फ इसी परीक्षा में नहीं, आयोग के हर परीक्षा में जीएस आ रहा है। तो क्यों आप हमारे अलग अलग बैचेस बाय करो, जीडीसी का आ रहा है, फिर यूपीपीएससी का आएगा, आरओ का आएगा। आपको क्या करना है, ये जीएस समाधान बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हम आपको हर टॉपिक के रिकॉर्डेड लेक्चर दे देंगे, जैसे आपको मॉडर्न हिस्ट्री के 15 लेक्चर दे देंगे, उसमें हर वो चीजें पढ़ा दी जाएंगी जो आयोग पूछता है। बेसिक लेक्चर्स होंगे, पीडीएफ आपको नोट्स मिलेंगे, और हम लोग क्या करेंगे इसमें आयोग का ही पिछले कई सालों के 10 से 15 सालों का पीवाईक्यूज आपको करा देंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। तो आपको वीडियो लेक्चर यानी कि थ्योरी पार्ट मिल जाएगा, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे आयोग के 10-15 सालों की, उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेशंस कुछ करवा देंगे और कुछ पीडीएफ नोट्स दे देंगे। साथ ही साथ आपके एग्जाम से पहले आपको 6 से 7 महीने का करंट अफेयर मिल जाएगा। तो ये जीएस समाधान बैच आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है।
अगर आप इस परीक्षा को टारगेट कर रखे हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर आप आयोग की कोई परीक्षा देना चाहते हैं, चाहे यूपीपीसीएस देना चाहते हैं, आरओ एआरओ देना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट जीएस की प्रिपरेशन इतनी करा दी जाएगी कि प्रीलिम्स का लेवल की आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी आपके अपने ऊपर है, हमारे पास और भी बैचेस के ऑप्शन है। आप चाहें तो हमारा सिर्फ करंट अफेयर बाई कर सकते हैं। हमारे पास पीवाईक्यू और करंट अफेयर का कॉम्बो बैच है, आप उसको बाई कर सकते हैं। सिर्फ पीवाईक्यू बैच चाहते हैं क्योंकि जीएस तो 100% आने वाला है, सिर्फ आयोग का पीवाईक्यू चाहते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। और एपीएस अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैच मिल जाएगा भाई। बाकी पढ़ते रहिए। मैंने पैटर्न डिकोड करने का प्रयास किया, मैंने आयोग का एग्जाम डेट डिकोड करने का प्रयास किया, और ये सारी चीजें मैंने आयोग के पिछले एग्जामों के बेसिस पे ही बताने का प्रयास किया। ठीक है भाई, ये सारा चीज एक बार आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा, कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।